वनुसल्लिम अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनद पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत व बिरादरान मिल्लत अहबाब अहले सुन्नत पर्दा नशीन ख्वातीन उम्मत, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं और ये हमारी नौजवानों की अंजुमन का ईसार और लायक तहसीन का इक़दाम है कि हम और आप हर साल की तरह इमसाल भी ख़ास शब शहादत यानी 10वीं रात आशूरे की रात में बैठकर अपनी बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक और आले नबी पाक का हम जिक्र कर रहे हैं। न जाने इससे पहले हमारे नौजवान रात में कहाँ बैठते, कहाँ वक्त गुजारते, मगर बड़ी खुशनसीबी अल्लाह ताला हमारी अंजुमन के नौजवानों को मज़ीद हौसला अता फरमाए और सब ताबुन करने वालों को और इन उलमा की सरपरस्ती को परवरदिगार तादेर कायम व दायम रखे। मैं लंबी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हूँ, सिर्फ आपके साथ अपना नाम लिखाने के लिए मैं भी इस महफिल में हाजिर हूँ। मोहब्बत के साथ सबसे पहले आका इनामदार मक्की मदनी अरबी ताजदार गरीबों के गम ख्वार उम्मत के गम गुसार शाफ़िए रोज़े शुमार नाइबे परवरदिगार हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुस्न, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और सैयदना आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान नबी की आल के लिए बरेली का इमाम क्या कहता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत, सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख सन 61 हिजरी को मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख थी।
और सन 61 हिजरी थी। सैयदुश शुहदा हजरत इमाम अली मकाम रदियल्लाहु अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम को उस करबला के मैदान में पहुंच गए। ये कौन है? हुसैन। हजरत उसामा इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह की रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैंने आका को देखा कि चादर में कुछ उठाए हुए हैं। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, चादर में कुछ लिपटा हुआ है। मोहब्बत का अंदाजा लगाएं। मुस्तफ़ा दौलत कदे से निकलते हैं तो तन्हा नहीं निकलते हैं, हसनैन करीमैन को अपनी चादर में लपेट कर लेकर निकलते। हुसैन की मोहब्बत का ये आलम, और जिसको मेरे नबी चाहते हैं उसको खुदा चाहता है। सारी कायनात चाहती है, हर नबी चाहता है। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं, मैंने मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी गर्ज को पेश किया। जब मैं हाजत से फारिग हुआ तो मैंने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इस चादर में लिपटा हुआ क्या है, जरा गौर करें। इरशाद फरमाया, हाज़ानी इब्नाया, ये अल्लाह के नबी की आल की खुसूसियत है। आप भी जानते हैं कि बेटियों की औलाद का सिलसिला नाना से नहीं चलता है, बल्कि शौहर और शौहर के बाप से चलता है। मगर मेरे नबी की अहले बैत की ये खुसूसियत है कि औलाद फातिमा की है, मगर औलाद नबी की समझी कही जाती है। बेटे फातिमा के हैं, बेटे मौला अली के हैं, मगर मुस्तफ़ा ने कितना प्यार दिया। उसामा इब्न ज़ैद, तुम नहीं पहचानते मेरी चादर में लिपटा हुआ क्या है। हाज़ानी इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे। वह इब्नाए बिनती, और उसामा ये मेरी बेटी फातिमा के 2 बेटे हैं। इतना बता देते, बात पूरी हो जाती। हज़रत उसामा ने पूछा था चादर में क्या है, मगर मेरे नबी को कहने दो और उम्मत को सम्मत के सामने इजहार करने दो कि मुस्तफ़ा हुसैन को कितना चाहते हैं। चादर में लपेट कर आए हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और मुस्तफ़ा दुआ के लिए हाथ उठाते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ परवरदिगार मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, ऐ मालिक व मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। बेशक सुभान। बारगाह में अर्ज कर रहे हैं मुस्तफ़ा, ऐ परवरदिगार मेरी चाहत ये है, इसलिए कि परवरदिगार तो अपने नबी की चाहत को तलाश करता है। जो नबी चाहते हैं वही परवरदिगार चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है। रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहते क्या है? ऐ परवरदिगार मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ऐ परवरदिगार मैं मांगता हूँ कि मेरे हसन से भी मोहब्बत कर और मेरे हुसैन से भी मोहब्बत फरमा। मुझे बताओ, जो नबी ने मांगा वो रब ने दिया नहीं दिया? मेरे नबी ने जो मांगा मुस्तफ़ा को अपने रब की बारगाह से वो मिल गया। इतना मिल गया, कुरान कहता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना अता करेगा हबीब कि आप राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत मुस्तफ़ा ने मांगा, और क्या मांगा? अपने रब से मांगा, हसन और हुसैन के लिए मांगा। जी जी बेशक। मगर कुर्बान जाओ, उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मांगा हुसैन ही के लिए नहीं जा रहा था, हसन ही के लिए नहीं मांगा जा रहा था, बल्कि मुस्तफ़ा अपनी उम्मत के लिए भी मांग रहे हैं। बेशक सुभान। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया है, परवरदिगार तू इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत। वाह सुभान। आपके सामने बात जाहिर हो गई,
कि मोहब्बत हसन और हुसैन की मोहब्बत किस चीज़ में है? कुरान की तिलावत में है, नमाजों के सजदों में है, माह रमज़ान के रोज़े रखने में है। इसलिए कि हुसैन का कदम इसलिए नहीं आगे बढ़ा था कि यजीदी शरीयत का पाबंद था, बल्कि इसलिए आगे बढ़ा था कि यजीद शरीयत का मुखालिफ, यजीद शरीयत का ऐसा मुखालिफ कि माओ को हलाल करने वाला, माओ से निकाह की इजाजत देने वाला, बहनों की इज्जतों को भाइयों से लुटवाने वाला कोई और नहीं था, यजीद था। अज़ीज़ान मिल्लत, नमाजों की को छोड़ने, जहां यजीदी और फितने हैं वहां नमाजों का छोड़ना भी यजीदी फितना है। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, नमाजें छोड़ना भी यजीदी फितनों में से एक फितना है। मेरे हुसैन को गवारा ना हुआ कि माँ की इज्जत लुट जाए, बहन की इज्जत पामाल हो जाए, बेटी की इज्जत तबाह हो जाए और लोग खुदा की बारगाह में सजदा करने से रुक जाए। अपनी जिंदगी का हम जायजा लेंगे कि हम और आप किस फितने के अंदर मुब्तला हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, हुसैन को जान बचाना मकसद नहीं और लंबी गुफ्तगू मुझे करना नहीं। अल्लाह की रसूल पाक की बारगाह में बारिश का फरिश्ता भी आया, बारिश का फरिश्ता आया। फरिश्ता बारगाह मुस्तफ़ा में है, हुसैन आ गए हैं, मेरे हुसैन को नबी ने ले लिया है और मेरे हुसैन नबी का बोसा ले रहे हैं। इस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? बारिश बरसाना। बारिश नहीं बरस रही थी, लोग कितने परेशान थे। हजरत जिब्रील तो कुरान की आयतें लेकर आते ही थे, मगर आज मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आए हैं। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता मुस्तफा की बारगाह में आया। मैं मुहद्दिसीन की बारगाह में अर्ज करता हूँ, इसकी वजाहत करें कि बारिश का फरिश्ता क्यों आया था। बारिश बरसाना जिस फरिश्ते के हाथ में परवरदिगार ने इख्तियार दिया, वही फरिश्ता क्यों आया? ताकि दुनिया जान ले कि यजीदी 7 मुहर्रम को नहरे फुरात पर पाबंदी लगाएंगे। यजीदी समझेंगे कि हुसैन को पानी पीने से रोक दिया गया है, मगर मेरे नबी ने अपनी हयात में ऐलान कर दिया है, याद रखो मेरी गोद में हुसैन होता है, उस आलम में मेरी बारगाह में बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आता। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। नहरे फुरात क्या, दुनिया का समंदर भी आसमानों की बारिश है। नहरे नील क्या, जब तक मौला की बारिश न हो। खेतियों के लिए परेशान थे लोग, इतना तेल खर्च कर रहे थे, इतना तेल खर्च कर रहे थे कि मौलवियों से दुआ के लिए काश्तकार। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे कि साहब तेल कितना भी खर्च हो लेकिन ज़कात नहीं देंगे। काश कि अगर तमन्ना कर लेते कि ऐ मौला बारिश वक्त पर बरसा दे, खेती की ज़कात देंगे, तो मौला अपने करम से परवरदिगार मौसम बरसात के आते ही बारिश बरसा दे। बेशक हक बात। अल्लाह बताता है अपने बंदों को, ऐ मेरे बंदो मेरे नबी की शरीयत पर अमल करो, मेरे नबी के लाए हुए कानून पर अमल करो। नमाज भी मेरे हबीब से मिली है और ज़कात भी तुम्हें मेरे हबीब से मिली है। माल की ज़कात देने के लिए तैयार नहीं, हजारों रुपए रोज डीजल में खर्च करने के लिए तैयार था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज बारिश का फरिश्ता इमाम मुस्तफ़ा की बारगाह में है। ऐसे वक्त में हुसैन आए हैं, पैगंबर ने अल्लाहु अकबर मुस्तफ़ा को अपनी गोद में जगह दे दी है, पेशानी को मुस्तफ़ा ने चूमा है। बारिश बरसाने वाले फरिश्ते ने कहा है, ऐ अल्लाह के हबीब आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं। फरिश्ते ने कहा ये वो हुसैन हैं जिनको करबला में शहीद कर दिया जाए। और अल्लाह के रसूल इजाजत अगर हो
तो करबला की मिट्टी भी आपकी बारगाह में लाकर पेश फरिश्ते ने लाकर दी है। पैगंबर की ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा ने अपने दुपट्टे में वो मिट्टी ले ली है और मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, ये मिट्टी जिस दिन खून बनेगी उसी दिन, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख होगी उसी दिन मेरा हुसैन करबला में शहीद हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करो, फरिश्ते ने मिट्टी ला कर दी है, पैगंबर ने वो मिट्टी ली है, उम्मे सलमा को दी है, फरिश्ते ने बता दिया है, मेरे नबी ने, नबी पाक ने अज़वाजे मुताहरात को बता दिया है, फातिमा को बता दिया है, मौला अली को बता दिया है, मगर पैगंबर ने से किसी ने ये नहीं कहा अल्लाह के नबी दुआ कर दे कि हुसैन करबला में शहीद न हो। आज भी लोग कह देते हैं कि हुसैन से तो अपनी जान न बची, औलाद न बची, तो क्या किसी को बचाएंगे, गौस और पीर क्या बचाएंगे। आज भी वहाबी बदअकीदा ये बकवास कर रहा है। याद रखो, नबी ने बचाने की बात ही नहीं की, अली ने बचाने की बात ही नहीं की, फातिमा ने बचाने की बात ही नहीं की। और क्यों नहीं की? बचाना हुसैन को नहीं था, बचाना अपने दीन को था। बेशक बेशक। हुसैन ने दुआ क्यों नहीं करवाई? ऐ अल्लाह के नबी, कल हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह 13 बरस के थे, इब्राहिम लेकर गए थे। कुरान कहता है इब्राहिम ने अपना ख्वाब बयान किया था। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पूछा था, ऐ इब्राहिम क्या मर्जी है? हजरत इब्राहिम ने कहा था, मर्जी खुदा ये है कि आपको सिपह किया जाए। तो हजरत इब्राहिम इस्माइल ने 13 साल के थे कहा, ऐ मेरे बाप, जो खुदा की मर्जी है वही मेरी मर्जी। बेशक हक बात। जो खुदा की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इस्माइल ज़िबा होने पर राजी, इब्राहिम ज़िबा करने पर राजी। कोई ये न कहे कि हुसैन को हुसैन से शहादत को छुपा दिया गया था। करबला में हुसैन मजबूरी में गया था। हुसैन को मदीने की गलियों में मालूम था, मक्के की गलियों में मालूम था। मेरे नबी ने बता दिया था, हुसैन तुम्हें जाना है और नाना जान के दीन को बचाना है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद आबाद हुसैन के सदक़े में है, मिंबर आबाद हुसैन के सदक़े में है। यजीदी फितने जहाँ बुराइयों की फितने थे, उन फितनों में ये भी था कि नमाज़ें छोड़ो, नमाजों को मत पढ़ो। आज हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम नमाजों से कितने दूर हैं, हम मस्जिदों से कितने दूर हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले हमेशा हुसैनी होते हैं, यजीदी नहीं होते। आज भी यजीदी फितने उठ रहे हैं जो मस्जिदों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर खुदा के मुक़द्दस घरों को आबाद करना है तो ईमान वालों को करना है, हुसैन के चाहने वालों को करना है। करबला के मैदान में हुसैन ने मस्जिद नहीं थी मगर मिंबर भी बिछवा दिया था, हुसैन ने मुसल्ला भी बिछवा दिया था। मेरे हुसैन ने बताया था कि नबी की आल को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों, हम जंगल में होते हैं कि सोचते नमाज कहाँ पढ़े, हम सफर में होते हैं सोचते नमाज कहाँ पढ़े, हम घर में मजबूर होते चल नहीं सकते नमाज कहाँ पढ़े। मगर मेरे हुसैन की तालीम तो देखो, हुसैन ने मुसल्ला कहाँ बिछाया था? करबला के मैदान में बिछाया था। नमाजियों ने हुसैन के पीछे इक्तिदा की थी। मेरे हुसैन ने बताया था, मेरे नबी का, ये मेरे नबी का सदका है कि नमाजों को पढ़ने के लिए मस्जिदों का होना जरूरी नहीं है। जहाँ सजदा करोगे वही मस्जिद हो जाएगी, वही खुदा की इबादत का हो जाएगी। अरे मुसलमान के सजदे की शान ये है कि जिस जंगल में सजदा होता है वही इबादतगाह बन जाता है। वही जगह कयामत के दिन गवाही देगी, वही जगह सजदों की रब की बारगाह में गवाही देगी। मेरे हुसैन ने उस जगह सजदा करके बता दिया है, जहाँ मौका मिले नमाज पढ़ लो, जहाँ मौका मिले कुरान की तिलावत कर लो, जहाँ मौका मिले खुदा का जिक्र कर लो। और ये भी हुसैन ने बता दिया कि देखो 72 जख्म हो चुके हैं, मैं फिर भी सजदा कर रहा हूँ। मेरे हुसैन ने ये भी बता दिया, जिस आलम में हो तुम सजदा कर।
खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर नहीं तो लेट कर, सजदा और अगर नहीं तो इशारे से। हुसैन ने बता दिया खुदा का जिक्र हर हाल में करो, ये हुसैन की शहादत का मकसद है। मौलाए करीम आज की अजीम शान इजलास को, सालाना इजलास को, इसको भी मालिक मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी बस्ती के दोनों इजलास मुहर्रम के महीने में और रबीउल अव्वल के महीने में होते हैं। अल्लाह ताला अपने करम से दोनों में बरकतें अता फरमाए, नौजवानों को अजर अजीम अता फरमाए। मालिक मौला हम सबको ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना।